अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और ख़ास तौर पे शहरी सिंध की अवाम। शुक्र है कि कराची में अब कुफर टूटना शुरू हो गया और फाइनली कल जैसे हमने देखा कि नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी पे बिजली नहीं मिलने की वजह से लोगों ने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया। मैं उतने प्रोटेस्ट को ज़रूर सपोर्ट करता हूँ जो पीसफुल नॉन वायलेंट था। इसी तरह हमने देखा कुछ दिन पहले बुक्का चौक पे मस्जिदों से ऐलान हुआ कि पानी नहीं आ रहा, तुम निकलो, और लोग निकले, औरतें निकली, माएँ निकली, बहनें निकली, मर्द निकले और उन्होंने अपने अपने तरीके से एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाज दर्ज करवाना आपका फ़र्ज़ है। ये बात ना भूलें कि चूँकि आप चुप करके बैठ गए तो आप पर बिजली के बिलों का, पानी का, गैस का, टैक्सों का और पता नहीं किस किस तरह के बोझ आप पे लादे जा रहे हैं। लोग सवाल से ही पूछते हैं कि जब वाटर टैंकरों को पानी मिल सकता है तो कराची की लाइनों में पानी क्यों नहीं आता। लोग सवाल से ही पूछते हैं कि जब इतनी 1000 मेगावाट की बिजली कराची के चारों तरफ, यानी 5500 मेगावाट की बिजली कराची के चारों तरफ बनाई जा सकती है के इलेक्ट्रिक को छोड़ के, तो कराची की 3500 या 3000 मेगावाट की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं पूरी की जा सकती। लोग ये सवाल पूछते हैं कि जब पिछले 10-15 साल में 18,000 अरब से ज़्यादा सिंध गवर्नमेंट को दिया गया और 35 से 40 हज़ार अरब रुपया पाकिस्तान को कमा के देने वाले शहर पे क्या पूरे 10-15 साल में 50 अरब भी खर्च किए गए। लोग ये सवाल अब पूछने में मजबूर हो गए हैं कि क्या वजह है कि हमें ना अस्पताल दिए जा रहे हैं, ना नौकरियाँ दी जा रही हैं, ना रोडें दी जा रही हैं, ना कचरा उठाया जा रहा है, पानी हम खरीद के पी रहे हैं, बिजली हम अपने सोलर लगा के कोशिश कर रहे हैं, उसको भी हमें रोकने की कोशिश की जा रही है। अब तो सुन ये रहे कि जो बोरिंग का पानी है उसमें भी टैक्स लगाने की बात की जा रही है। क्या जुल्म किया है हमने इसलिए कि हम पाकिस्तान को पालें, तो उसका मतलब सारा का सारा बोझ इसी शहर पे डाल दिया जाए। अब लोग निकलना शुरू हुए हैं और इसको रुकना नहीं चाहिए। डरने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का आइन आपको इस बात की इजाज़त देता है कि आप अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं। हाँ, आवाज़ उठाते हुए ये ना भूलें कि कानून ना तोड़ें, कोई जलाओ गिराओ ना करें, कोई तोड़फोड़ ना करें, किसी को फिज़िकल नुकसान ना पहुँचाएं, मगर अपनी आवाज़ उठाना आपका हक़ है। तो अच्छी बात है, कुफर टूटा, ये टूटना चाहिए, ये आवाज़ बढ़नी चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए। जो काम बुक्का चौक वालों ने या नॉर्थ कराची वालों ने किया है, ये काम अब बाकी इलाकों को भी करना पड़ेगा, वरना आप अंधेरों में बैठे रहेंगे, पानी के बगैर बैठे रहेंगे, गैस के बगैर बैठे रहेंगे, रोज़गार के बगैर बैठे रहेंगे, हकूक़ के बगैर बैठे रहेंगे। जहाँ आपकी क़ियादत मजबूर है या फेल हो चुकी है, वहाँ आपको आवाज़ उठाना लाजिम है। वो कहते हैं ना, जिस दौर में जुल्म हो उसमें ज़्यादा आवाज़ उठानी चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ कि ये मामला बढ़ता नज़र आ रहा है और रुकना नहीं चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।